लास्ट डे में देख लो, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल, सेकंड ट्रेड प्रॉफिटेबल, तो 2 ट्रेड उधर प्रॉफिटेबल, 3 4 5 6 7 7 ट्रेड और सातों के सातों प्रॉफिटेबल। और रिस्क रिवार्ड देखो 1:5 1:3 1:22। हम डेली लाइव ट्रेडिंग करते हैं इसी के थ्रू और सारे लोग डेली पैसा छाप रहे हैं। 100 EMA द रियल किंग ऑफ ट्रेडिंग। बिना बकवास किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कुछ सुन लेना है आपको, क्योंकि सारा गेम यहाँ पे पर्सपेक्टिव का होता है। सेम कैंडल फॉर्म होती है, आप क्या देख रहे हो, अगला क्या देख रहा है, वही मैटर करता है। तो 100 EMA को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे जैसे कोई नहीं देखता है। और स्कैल्पिंग इसके भी आप पे तो ऐसे सिखाऊंगा ना कि आप देखते ही रह जाओगे। इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव होगा कि आप SMC, ICT, ट्रैप ट्रेडिंग, SL हंटिंग सारे कॉन्सेप्ट को बीट कर दोगे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी से। बस मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना। और मैंने तो शॉर्ट्स और रील में बताया हुआ है कि एंट्री कैसे करना है, लेकिन सेकंड एंट्री क्राइटेरिया मैंने छोड़ दिया था कि यहाँ पे डिस्कस होगा। और इसके पीछे की साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे एंट्री छोड़ना है, अगर आपका एंट्री परफेक्ट बन भी रहा हो फिर भी छोड़ना है, ये सब सारी चीजें बीच बीच में डिस्कस होंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो देखना। सबसे पहले आपको 100 EMA लगा लेना है। उसके यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आके आपको EMA टाइप कर लेना है और एक बार सेलेक्ट करेंगे EMA को। और उसके बाद सेटिंग में आके लेंथ 9 से 100 कर देंगे। बस इतना सिंपल सा है। अब देखते हैं यहाँ पे ना, ये 100 EMA है ना, मतलब EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA हटा देते हैं, पहले मूविंग एवरेज समझते हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है ना, मूविंग एवरेज का मतलब है एवरेज। और जितने पीरियड का, जैसे यहाँ पे मैंने 100 लिया है, मान लो आप 20 लेते, मान लो आप 9 लेते, 9 डिफॉल्ट आता है तो 20 से समझते हैं ना। 20 कैंडल मतलब लास्ट 20 कैंडल का एवरेज, मूविंग एवरेज का मतलब है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब लास्ट 20 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन ये एवरेज लाइन है जो लेटेस्ट कैंडल पे ज्यादा वेटेज देगा। मूविंग एवरेज में ऐसा होता है कि टोटल 20 कैंडल के सेम वेटेज लेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल में ऐसा होता है कि लेटेस्ट कैंडल के ये वेटेज ज्यादा लेता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे 100 EMA है तो 100 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये 5 मिनट का 20 EMA कैसे है वो देख लेते हैं पहले। मान लो 20 EMA मतलब 20 कैंडल मतलब 20 मिनट, और 100 EMA मतलब 100 कैंडल 100 मिनट। और 100 मिनट को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 कैंडल आएगा। मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 कैंडल, और यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 कैंडल का मतलब 20 EMA। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 कैंडल मतलब 20 × 5, और उसे हम 1 मिनट में स्विच करेंगे तो वो 100 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे सेम फॉलो होता है, ये 5 मिनट का 20 EMA यहीं पे रहेगा। कैंडल पे आप जाकर देख लेना, जैसे यहाँ पे भी लेवल देख लो, ये है 51,249 के आसपास ना। इसे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और यहाँ से इंडिकेटर लगाते हैं 20 EMA ना, EMA लगा लेते हैं एक और EMA, और इसको हम 20 कर लेते हैं ना, 20। ये तो 100 EMA हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन 20 EMA देखना है हम ना। 249 के आसपास था, वही 256 249 ऐसे आसपास वहीं पे है। मतलब हमारा ये काम कर रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ना। फिर से आता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखो 245 256 ऐसा कुछ था ना, 250 के आसपास। वो एग्जैक्ट कर्सर बैठता नहीं है वहां पे। सिंपल सा लॉजिक है। एंट्री के लिए हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमारे सारे 20 EMA 10 EMA के वीडियोज में अप्लाई होता है। 100 EMA का स्लोप अप रहेगा तो हमें बस बाय करके चलना है, 100 EMA का स्लोप डाउन रहेगा तो हमें बस सेल करके चलना है। दैट्स ऑल। इतना सिंपल सा गेम है। और उसके नीचे मतलब 100 EMA के नीचे मार्केट को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने देना है। ये नहीं कि ऊपर गया नीचे गया और वहीं पे बाय सेल का अपॉर्चुनिटी हम ढूंढने लगेंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर गया तो वेट करेंगे, मतलब यहाँ पे सस्टेन कर गया, यहाँ पे मार्केट इतना देर सस्टेन किया, फिर से आया, फिर से सस्टेन किया। इतना सिंपल सा गेम है कि मार्केट को सस्टेन करने दो और एक स्लोप फाइंड करो। और मैं थोड़ा सा वीडियो को रॉ रखता हूँ ना, थोड़ा सा स्क्रिप्टेड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा और रियल चीजें आपको समझ में आएगी। कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है कि आपको एक मसाला मिर्च लगा के दूं। और ये लेटेस्ट मार्केट में होता है, जो आजकल का एग्जाम्पल होता है वही दिखाता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल जो डेली बेसिस पे होता है, ऐसी स्टडी जो डेली होता है, हर घंटे हर मिनट होता है, उसी स्टडी से हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऐसा कोई स्टडी नहीं होता है कि आप 9:30 सिलेक्टेड डे या सिलेक्टेड वीक ऐसा कुछ कर लो तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। प्राइस एक्शन का स्किल हर मिनट हर घंटे सेम पैटर्न फॉलो करता है। तो आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा, और विद द सिंपल EMA के थ्रू हम लोग करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से है। बस बिलीव करके सीख लो। हम डेली लाइव ट्रेडिंग करते हैं इसी के थ्रू और सारे लोग डेली पैसा छाप रहे हैं। 2 रूल हो गया कि मार्केट का स्लोप फाइंड करना है, उसके बाद सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे सेल साइड का है, मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट कर देना ना, पहले बाय से पहले सेल का ही दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हमें ये वेट करना है कि मार्केट अगर नीचे सस्टेन कर रहा हो, उसके बाद एक पुल बैक का है और 100 EMA के नजदीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हमें फाइंड करना है सेल साइड के लिए। ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट निकले वहां पे एंट्री करेंगे, एसएल उसके ऊपर जाएगा और मिनिमम टारगेट 1:2 का वेट करना है। दैट सिंपल। इतना सिंपल सा गेम है और इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। फिर से एक बार पुल बैक आया, फिर से ग्रीन के नीचे मार्केट गया, एंट्री करेंगे, एसएल इसके ऊपर डालेंगे,
टारगेट डन। फिर से एक बार पुल बैक आया, एक ग्रीन कैंडल फाइंड करेंगे, उसके नीचे ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके ऊपर एसएल डालेंगे, मिनिमम टारगेट 1:2। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ ना, सेकंड टाइप ऑफ एंट्री क्राइटेरिया। हमें सारा गेम और पूरा लाइफ टाइम बस 2 ही चीज पे खेलना है, रिस्क रिवार्ड और पेशेंस। पेशेंस, मार्केट को सस्टेन करने दो, पूरा वेट करो, जब तक मार्केट आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ना चले अब ट्रेड मत लो। तो हम सेकेंड टाइप ऑफ एंट्री क्राइटेरिया देख लेंगे। यहाँ पे जैसे ही पुल बैक आए और हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल फाइंड करना है, वो ग्रीन कैंडल तो मिल गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी एक छोटा कैंडल मिल गया हमें, रेड कैंडल। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये ग्रीन है या रेड कैंडल है, हमें एक छोटा कैंडल चाहिए। हमें बस रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है। छोटा कैंडल जैसे ही मिले कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसके नीचे हमारी एंट्री जाएगी और इसके ऊपर मैं गलत। दैट्स ऑल। इतना सिंपल सा गेम है आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए कि इसके ऊपर मैं गलत और यहाँ के ऊपर मार्केट गया तो मैं निकल जाऊंगा, और उसके अगेंस्ट हम 1:2 का वेट करेंगे रिस्क रिवार्ड के लिए, और यहाँ पे 1:2 इजीली मिल गया। फिर से वही सेम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मार्केट आया, एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, ग्रीन कैंडल के मार्केट नीचे नहीं गया, फिर से आया और फिर से ग्रीन कैंडल बना, उसके नीचे भी मार्केट नहीं गया लेकिन गया यहाँ पे। उससे पहले एक रेड कैंडल मिल गया, रेड कैंडल जैसे ही मिले उसके नीचे एंट्री जाएगा। देखो हमारा रिस्क रिवार्ड कितना फेवरेबल हो गया। यहाँ पे पहले रिस्क इतना जाता लेकिन अब रिस्क इतना ही जा रहा, और रिस्क रिवार्ड देख लो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते और यहाँ पे एसएल डालते तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मान लो 1:3 का होता, 1:3.5 का होता, लेकिन यहाँ पे अगर छोटे रिस्क रिवार्ड से साथ इतना टारगेट आप ले पाओगे तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:6 का हो जाएगा। और सारा गेम रिस्क रिवार्ड और पेशेंस का ही है। सिंपल से कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। और आगे ये चल के बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना। बाय साइड के लिए सेम कॉन्सेप्ट है कि 100 में ऊपर चल रहा, मार्केट सस्टेन कर गया, एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आया, और यहाँ पे बाय साइड के लिए रेड कैंडल फाइंड करना है, रेड को ग्रीन टेकआउट करे तब एंट्री लेना है। और जब छोटा कैंडल मिले वो ग्रीन हो रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग एंट्री क्राइटेरिया होगा। ये फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से यही होगा। यहाँ पे 1:22 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन हुआ था। इतना सिंपल स्ट्रेटजी से, कोई आईसीटी कोई एसएमसी कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट और पैसा छाप लोगे आप। फिर से यहाँ पे देखो, और ये 100 EMA के पास फिर आया और यहाँ पे एंट्री करेंगे, टारगेट देख लो। और बहुत से लोगों का डाउट होगा कि ये तो 100 EMA के नीचे चल गया, तो ब्रदर 100 EMA एक बैंड की तरह है, एक थिन लाइन नहीं आप इसे मान सकते, क्योंकि एवरेज थोड़ा सा बफर रख के आप कर सकते हो। एसएल टारगेट सब में बफर रखते हो, एंट्री में बफर रखते हो, तो यहाँ पे बफर रख के आपको चलना होगा। एक दो कैंडल को आप इसे ब्रेक करना नहीं कह सकते। लास्ट डे में देख लो, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल, सेकेंड ट्रेड प्रॉफिटेबल। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि हमें एक छोटा सा रेड कैंडल चाहिए या ग्रीन कैंडल उसके नीचे आना चाहिए या ग्रीन कैंडल के नीचे आना चाहिए सेल साइड के लिए। यहाँ कोई एंट्री नहीं, तो 2 ट्रेड उधर प्रॉफिटेबल, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड और सातों के सातों प्रॉफिटेबल। और रिस्क रिवार्ड देखो 1:5, 1:3, 1:22, 1:2, 1:3, मिनिमम 1:2 लेना है। 1:2 से कम हो तो उसे हम ट्रेड मानते ही नहीं है। अब हमें ये देखना है कि एंट्री हम कहाँ नहीं ले जिससे हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट हो और लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते जाए। यहाँ पे एंट्री मैंने शुरू में बताया था, लेकिन यहाँ पे एंट्री आपकी नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे एसएल देखो कितने बड़े हो रहे हैं ना। एसएल जब भी बड़ा हो आप ऑर्डर प्लेस मत करो, चाहे कितना भी परफेक्ट सेटअप हो, चाहे आपको भगवान ही ना आके कहें कि आपके डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, फिर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। प्रॉफिट होगा आपका ही होगा, लेकिन लॉस भी होगा तो आपका ही होगा। तो लॉस आप बड़े क्यों लोगे? जब आप लॉस छोटे लेकर बड़े प्रॉफिट ले सकते हो तो लॉस बड़ा क्यों लेना है? बड़े लॉस को आप अपने ट्रेडिंग जर्नी से हटा दिए ना तो आप ट्रेडर बन गए। दैट्स ऑल। यही सीखना होता है। लोग लॉस में होल्ड कर जाते हैं और विनिंग को काट देते हैं, और यही चीजें सीखने में सालों लग जाते हैं लोगों को। फर्स्ट रूल ये हो गया कि हमें एंट्री कहाँ नहीं लेना है, जब बड़े सेल हो भगवान भी आगे कहें तो एंट्री नहीं लेना है। सेकंड रूल ये हो गया कि जब 100 में फ्लैट हो तो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। अब लोग ये बोलेंगे कि कब 100 में फ्लैट होने वाला, हम कैसे पहले से पता करें? भाई आपको पहले से पता नहीं करना है, आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है। प्रिडिक्ट करने में लोगों को सारा लॉसेस होता है। यहाँ पे मार्केट को देखो और करंट सिचुएशन में रिएक्ट करना सीखो। चलो लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ ना। यहाँ पे 100 में फ्लैट चल रहा था, यहाँ पे एंट्री होती, प्रॉफिट होता। दैट्स ऑल, सिंपल सा गेम है। यहाँ पे आया 100 में के आसपास, अभी डाउन चल रहा है लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। फिर से ऊपर चला गया मार्केट, नीचे आया, फिर से हमें एंट्री नहीं मिली। फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया, कोई एंट्री नहीं मिली। फिर से नीचे आ गया तो यहाँ पे जिगजैग फॉर्मेशन आपको दिखने लगा। अब यहाँ पे तो 2-3 बार एंट्री दिया ही नहीं। पहली बार तो ये एंट्री दिया नहीं, ऊपर गया, ऊपर अच्छा सस्टेन भी नहीं किया, जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, तो सस्टेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी खत्म हो गया। एंट्री नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे फिर से आप, अगर आपको ये लगने लगा कि मार्केट अब ऊपर चल गया है, फिर से नीचे आने लगेगा तो एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे बड़े कैंडल फॉर्म हो गया। मैंने पहले ही बताया कि जब बड़ा एसएल हो ऑर्डर प्लेस नहीं करना, नहीं करना। यहाँ पे इस वीक के ऊपर लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जैसे ऊपर गया हम प्लेस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कैंडल कितना बड़ा हो रहा है, एसएल कितना बड़ा हो रहा है, नहीं ऑर्डर प्लेस करो। और इसके बाद तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ साइडवेज मार्केट होने वाला है, और हो भी गया है तो अब ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, इस जोन से बाहर निकलने देते हैं, उसी के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे। फिर से डाउन ट्रेंड हो गया, अब हम वेट करेंगे सेल साइड की एंट्री। यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं दिया, ब्रेक थ्रू कर गया। उसके बाद आप बोलोगे कि ये बाय साइड के लिए एंट्री था, नहीं एंट्री नहीं था, बाय साइड के लिए एंट्री नहीं था।
ये अलग कॉन्सेप्ट आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप पकड़ सकते हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे एंट्री नहीं था क्योंकि ये अभी भी डाउन ट्रेंड में 100 EM में है। उसके बाद एक ऊपर चला गया मार्केट, फिर नीचे आया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दिया, नहीं करेंगे एंट्री। फिर से नीचे आ गया मार्केट, यहाँ पे आ गया, ब्रेक थ्रू कर गया, यहाँ पे एंट्री नहीं हुई क्योंकि ये ब्रेक थ्रू कर गया। हाँ, एक एंट्री हो सकती थी यहाँ पे ना कि सेकंड कैंडल, लेकिन यहाँ पे देख लो कितने बड़े एसएल हो रहे हैं। बड़े एसएल हो, आप ऑर्डर प्लेस मत करना, मत करना, मत करना। फिर से आया, अब देखो यहाँ पे छोटा एसएल कितना मिला, ऑर्डर प्लेस करो, एस करो, कितना का रिस्क रिवार्ड हुआ यहाँ पे लाइव देख लेते हैं ना। यहाँ एसएल जाता, टारगेट यहाँ तक हुआ 1:9.32 का, 1:2 ले पाओगे, 1:3 ले पाओगे, 1:4 ले पाओगे। इतना सिंपल सा है, बस आपको बिलीव करके सिस्टम पे और प्रैक्टिस करना होगा। एसएमसी आईसीटी सारा कुछ वर्क करता है, लेकिन हर कुछ सेम रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस पे होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिंपल चीजों को सीखो, कॉम्प्लेक्स चीजों में उलझ जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास डेली मैसेज आता है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। मेरे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और इतने दिनों से मैं लॉसेस करता आ रहा हूँ। और सिंपल ही एडवांस है, बेसिक एडवांस है। बस बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक पढ़ लो कि कैंडल यहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे वीक है, तो ये क्यों है। बस इसके पीछे की साइकोलॉजी और 1-2 स्ट्रेटजी, और इसी पे कंटिन्यू मेहनत करो, हार्डवर्क करो बस 1 साल के लिए, और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। दैट्स ऑल, सिंपल सा गेम है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रॉकिंग। और कोई सा भी डाउट हो, लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करना। नए लोग स्ट्रीम को ज्वाइन करके पैसा छाप रहे, लिटरली पैसा बना रहे हैं, छाप रहे, कमा नहीं रहे, बना रहे और छाप रहे। आप भी छाप सकते हो। मेरी बातों पर विश्वास मत करो, आप लाइव आकर देख लेना। थैंक यू, बाय बाय।